हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4। और इस एक्सरसाइज में कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने कुछ और एक्सरसाइजेस को देखा था और उनकी वीडियोस भी आपको, उनकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगी। वहां पर आप जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग 2.4 सॉल्व कर रहे हैं न्यू एनसीईआरटी बुक का। तो आप लोग मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से चीजें और क्लियर हो जाएंगी, परफेक्ट बनेंगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी एक्सरसाइज 2.4 और इस 2.4 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पर एक सही आइडेंटिटी, एक सही सर्वसमिका लगाना है जिससे कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन दिख रहा है, पहले मैं आपको सुइटेबल आइडेंटिटीज बता देता हूँ। जनरली आइडेंटिटीज कौन कौन सी अप्लाई होंगी हमारी। तो एक तो जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, या ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर एक आइडेंटिटीज लिखी हुई है। इसके पहले मैं कुछ इजी आइडेंटिटीज बता देता हूँ आपको। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी ये होती है हमारी। दूसरी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर क्यूब में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस आइडेंटिटीज को ऐसे लिख सकते हैं। और फिर a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ आइडेंटिटीज है। एक यहाँ पर इस तरह की आइडेंटिटीज होती है जैसे मान लीजिए दोनों अलग अलग है। एक वेरिएबल के साथ में हमने देखा x प्लस ए और x प्लस बी, तो यहाँ पर इसका हम इंटू कर देते हैं। जैसे x का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू करेंगे, इससे पहले एक्सरसाइजेस में भी हमने ये चीज देखी है। तो x का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर ये a का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। x का x में इंटू एक्स स्क्वायर, x का b में इंटू बी एक्स, a का x में इंटू हो जाएगा ax और a का b में इंटू हो जाएगा आपका ab। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या होता है, दोनों के पास x है तो x कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर b प्लस ए इंटू एक्स और प्लस में ए बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं हम लोग और प्लस ए बी। तो ये जो आइडेंटिटीज मैंने आपको बना के बताई है ये वही आइडेंटिटीज है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि x का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर a का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा। दोनों में से x कॉमन कर लिया मिड में, b प्लस ए की जगह हम a प्लस बी लिख सकते हैं और फिर ये आइडेंटिटी इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर आप या तो आइडेंटिटी याद कर सकते हैं या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बिकॉज हमें यहाँ पर आइडेंटिटी लगाने के लिए क्या कहा गया है, यूज करने के लिए कहा गया है, इसलिए हमें यहाँ पर आइडेंटिटी को यूज करना है। ठीक है, चलिए तो आगे हम यहाँ पर कुछ सम सॉल्व करते हैं। ये आप आइडेंटिटीज को वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। पहला जो सम है हमारा बहुत इजी है, x प्लस 4 प्लस ब्रैकेट में x प्लस 10। तो यहाँ पर x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, इस तरह से आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आइडेंटिटी हमारी ये होती है, इनका इंटू मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो x प्लस 4 x प्लस 10 में हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की। तो ये हमारा x है तो मतलब यहाँ आइडेंटिटी में x स्क्वायर होता है तो यहाँ पर x स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो हमारा a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 10 है, तो a की जगह हम 4 रखेंगे और b की जगह 10 रखेंगे। तो यहाँ पर 4 प्लस 10 और ब्रैकेट के बाहर x है प्लस यहाँ पर a इंटू बी, तो 4 इंटू 10, a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू 10 थी, तो a इंटू बी मतलब 4 इंटू 10। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 और 10 हो जाएगा 14 इंटू में x और प्लस 4 10 जा 40, तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, दूसरा सवाल भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, वहां पर बस हम प्लस की जगह हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा आगे साइन भी चेंज हो जाएगा। आइडेंटिटी का फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वहां पर बिकॉज क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस की वजह से हमारा b जो है वो नेगेटिव में आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस का 10। तो हमारा जो b की वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो माइनस का 10 लिखा। अब ये आपका हो गया x प्लस a और x प्लस b, ठीक है, तो b की वैल्यू माइनस में है तो b की जगह हम माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी हम लिखेंगे, तो a बिकॉज हमारी b की वैल्यू माइनस में है तो हमने यहाँ पर माइनस का 10 लिखा इंटू में एक्स प्लस a इंटू बी, तो a की जगह हमने रखा 8 और b की जगह रखा हमने -10, तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 2 आएगा इंटू में एक्स -2x और 8 10 जा 80, तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट सवाल को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 3 और 3 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करना भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ किस तरीके से कॉमन कर रहे हैं। तीसरा हमारा कुछ सवाल इस तरीके से था, तो इस ब्रैकेट में से हम 3 कॉमन करेंगे। जब इसमें से हमने 3 ये कॉमन किया तो अंदर बचा x प्लस, बिकॉज इसके पास 3 नहीं था या ये जो 4 था वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4/3। क्यों? क्योंकि 3 का x में इंटू करेंगे तो 3x और 3 का 4/3 में इंटू करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, वापस 4 हो जाएगा। इसका हम जब वापस इंटू करेंगे तो वापस यही बन जाएगा, इसलिए जब यहाँ पर 3 कॉमन नहीं हो रहा है तो वो उसके अपॉन में लग जाता है। सेम यहाँ से भी एक 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 3 कॉमन होगा तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर x बचेगा माइनस, यहाँ इसके पास भी 3 कॉमन नहीं हो रहा था और ये 15 होता तो यहाँ पर 5 हो जाता, लेकिन ऑलरेडी 5 है और 5 में से 3 कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पर अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 जा इन दोनों का इंटू हो जाएगा, 3 3 जा 9 और कुछ इस तरीके से सिचुएशन दिखेगी, फिर ये और फिर ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, या a प्लस बी x प्लस ए एक्स प्लस बी आइडेंटिटी लगाएंगे, और बिकॉज यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए हम b को निगेटिवली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ पर हमने लिखा ये 9 हमारा, इसके लिए x प्लस ए और x प्लस बी आइडेंटिटी लगाई, तो a की जगह 4/3 रखना और b की जगह रखना माइनस का 5/3, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 4/3 और बी की जगह -5/3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ए की जगह हम रखेंगे 4/3 और इंटू बी की जगह हम रखेंगे -5/3। तो ये हमने लिखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे यानी अपॉन में 3 और ऊपर के नंबर हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, 4 माइनस का 5। अब 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 1/, और अपॉन में ये 3 था और इंटू में x था। फिर ये प्लस और माइनस का इंटू तो माइनस हो जाएगा, 4 5 जा हो जाएगा 20 और 3 3 जा 9, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम इसमें से 9 नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे, या हम ऐसा कहेंगे कि 9 का अंदर इंटू कर देंगे, तो 9 का एक्स स्क्वायर में इंटू हो जाएगा 9x स्क्वायर, 9 का ऊपर 1 में इंटू होगा 9 बन जा 9, फिर 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9 तो ऊपर हो जाएगा 3x, 9 का ऊपर इसमें इंटू हो जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा 20 बचेगा। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फोर्थ वाले सम में भी देखेंगे, फोर्थ वाले सम में किस तरीके से हो रहा है, 3 - 2x 3 + 2x, तो इसमें हम 2x को पहले लिखने के लिए माइनस कॉमन कर लेंगे, जिससे x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटीज बन जाएगी। फोर्थ वाला जो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लेते हैं 3 - 2x 3 + 2x, क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर 3 - 2x और 3 + 2x, 3 - 2x और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3 + 2x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 को कॉमन करेंगे और माइनस का साइन भी हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हमने मान लीजिए 2x पहले लिखना है 3 बाद में लिखना है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था,
यहाँ पर 2x पहले लिख दिया और प्लस का 3 बाद में लिख दिया, इधर -2x पहले लिख दिया 3 बाद में लिख दिया। पहले इस तरीके से समझा देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर लेंगे और बिकॉज x के साथ 2 है तो इन दोनों में से 2 भी कॉमन कर लेंगे। इसमें -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3/2 और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2। क्योंकि इनके पास 2 नहीं था इसलिए इनके अपॉन में 2 आ गया। फिर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और x माइनस 3/2 x प्लस 3/2। अब इसको आप चाहें तो x प्लस a x प्लस b से कर सकते हैं। तो यहाँ पर a जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस a, तो यहाँ पर a आपका माइनस का हो जाएगा और दूसरा है फिर x प्लस b। वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या एक और यहाँ पर लगा सकते हैं आप। तो -4 तो ये हो ही गया, x माइनस a और x माइनस x प्लस a, ठीक है, x माइनस a x प्लस a वाला। सबसे पहले मैंने जो आइडेंटिटी बताई थी, जब इनका दोनों का ये सेम होता है, ये अपना कांस्टेंट नंबर सेम होता है, न्यूमेरिकल नंबर सेम होता है, तो ये कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी लग जाती है। तो x माइनस a x प्लस a इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा x की जगह ये आपका x का स्क्वायर माइनस a मतलब आपका 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आगे माइनस का 4 और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और फिर एलसीएम ले लेंगे अपन इसका, या -4 का अंदर इंटू करेंगे, -4 का x स्क्वायर में इंटू -4x स्क्वायर और 2 माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, 4 9 जा 36/4 और 4 से ये कट जाएगा तो -4x स्क्वायर प्लस 9 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इसमें इस 4 को कॉमन करके इसके अपॉन में ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं -4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 9/4, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब बिकॉज सवाल में हमारे पास y था तो इसको जरा हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या चीज देखी। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास था, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 3 - 2x और 3 + 2x। आई थिंक हमने क्वेश्चन कोई सा दूसरा देखा है। अच्छा, हम 5 वाला कर रहे थे तो यहाँ पर हमने 4th वाला ना देख के यहाँ पर ये जो 5 वाला दिया था पहले हमने इसको कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा 5 वाले सवाल का आंसर हो गया है और 5 वाला सवाल हमें लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। ओके, इसको एक और आसान तरीके से जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया, एक तो वैसे हो सकता है। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया था। 9 को हम चाहें तो पहले लिख सकते हैं और -4x को बाद में लिख सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं और ऐसा भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ये वाला आंसर हमारे लिए सुइटेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पर करके दिखा दिया है, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सवाल था, इसको मैं रफ कर देता हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको 2 तरीके से बता सकते हैं, एक तो हमने उसको थोड़ा सा लेंथी वे में ले जाके किया, दूसरा तरीका यहाँ पर हम इसको मानेंगे a - b और a + b, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, और जो यहाँ पर a b है वही यहाँ पर भी है, बस साइन का डिफरेंस है। तो a - b a + b की आइडेंटिटी लग जाएगी जो कि a² - b² होती है। तो a की जगह हम लिखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, b की जगह लिखेंगे हम 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x और ये होल स्क्वायर लगाएंगे, 3 3 या 9 और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 9 - 4x स्क्वायर। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट ये वाली सुइटेबल आइडेंटिटी लगाते। जब हम इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के ले गए थे तो हमारा वहां पर वो तरीके से हो सकता था, जो तरीके से हमने ये 3 सवाल किए हैं उसी तरीके से। यहाँ पर इसमें भी हम a + b a - b की आइडेंटिटी लगा देंगे अगर इसे a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे, तो यहाँ पर भी a + b और a - b की आइडेंटिटी लगेगी तो a² - b² हो जाएगा। a की वैल्यू आपकी बाय है, बाय स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस b की वैल्यू आपकी 3/2 है तो उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा तो बाय की पावर 4 -3 3 जा 9 2 2 जा 4, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5th वाले का। तो ये कुछ सुइटेबल आइडेंटिटीज हमने लगाई, इसको पहले हमने थोड़ा सा लेंथी वे में किया था, जिस तरीके से हमने इनको किया था उस तरीके से ये एक सुइटेबल आइडेंटिटी यहाँ पर हो जाएगी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने देखा एवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली।
हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की बजाय कोई आइडेंटिटी से हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो हम इसको नियरेस्ट देखेंगे, तो ये जो है हमारा किसके नियरेस्ट जा रहा है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। तो हमारा वही x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हमने 100 को x मान लिया और ये हमारा a हो गया, और ये बिकॉज 100 यहाँ पर भी 100 यहाँ पर भी है, तो हमने 100 को x माना है, तो x प्लस ए x प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस आपका a इंटू बी। तो यहाँ पर x की जगह हमने 100 रखा, 100 का स्क्वायर प्लस a और b, a की जगह 3 और b की जगह 7। तो हमने 3 प्लस 7 इंटू में x मतलब 100 है हमारा, प्लस a इंटू बी मतलब 3 इंटू 7, और इसको हमने सॉल्व कर देना है। फिर 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 2 बार 100 लिखेंगे मतलब 4 0 प्लस 3 और 7 हो जाएगा 10, और 10 का 100 में इंटू करेंगे तो 1000 प्लस 3 7 है 21। तो ये 10,000 प्लस 1000 प्लस 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11,021। ठीक है, इनको जब आप प्लस कर देंगे तो आई होप समझ में आ गई होगी, आइडेंटिटी भी समझ में आ गई होगी। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, यहाँ पर भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा 100 95 को लिखा 100 माइनस 5, और हमने 96 को लिखा 100 माइनस 4। तो यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और बिकॉज यहाँ a आपका माइनस में है तो यहाँ पर आपका a माइनस में, और b भी आपका माइनस में है तो ये b माइनस में हो जाएगा। तो a की जगह -5 लिखेंगे आप, और b की जगह -4 लिखेंगे। तो a की जगह -5 लिखा और b की जगह आपने -4 लिखा, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी वाला फॉर्मूला, ये जो हमने अभी पिछले 2 सवालों में 4 सवालों में लगाया है वैसे ही। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट वाला सवाल। तो लास्ट वाला सवाल कुछ और थोड़ा सा बेहतर आइडेंटिटी से किया जा सकता है। जैसे हमने 104 को लिखा 100 प्लस 4, 96 को लिखा 100 माइनस 4। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 4 है, और इस वाले ब्रैकेट में भी यही है, बस साइन का डिफरेंस है। तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 2 बार, तो ये हो जाएंगे 4 0, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और माइनस करेंगे तो 9984। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है और एक एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज हमें यहाँ पर लगाना है। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर हमारा ये है। इसमें हम देखेंगे इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और ये x, तो ये होल स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगा के हमने स्क्वायर लगा दिया। प्लस हम यहाँ पर जो आइडेंटिटीज अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इस तरह की आइडेंटिटीज हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि a का स्क्वायर हो गया और इधर ये b का स्क्वायर है। बस यहाँ पर हमें लेके आना है 2 इंटू a की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पर रखा 3x, और b की वैल्यू आपकी y है तो यहाँ पर रखा y। तो 2 3 6 और ये xy, तो ये 6xy हो गया। तो यहाँ पर a की जगह हमारा 3x है और b की जगह हमारा y है। तो बिकॉज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आपका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा a मतलब आपका 3x और b मतलब आपका ये है y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये एक सुइटेबल आइडेंटिटीज यहाँ पर इस तरीके से काम करेगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यही जो मैंने आपको अभी बताया, a का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, बिकॉज b हमारा बाय स्क्वायर था, तो b हमारा बाय है तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने 2 इंटू और a इंटू बी, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब इसे हम 2 बार लिख सकते हैं इंटू में। दूसरा हमारा सवाल है 4y माइनस 4y और प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला है 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1। इसमें भी जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो इसी तरह से आइडेंटिटी लग जाएगी। 4y को हम लिख सकते हैं 2y, और बिकॉज स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब लास्ट में हमारा दिख रहा है 1, तो 1 को हम स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
बिकॉज यहाँ माइनस लगा है इसलिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, और बिकॉज a की वैल्यू हमारी 2y है तो 2y लिखा, और b की वैल्यू हमारी 1 है तो हमने 1 लिखा। अब ये आइडेंटिटीज हमारी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से a की वैल्यू हमारी 2y है तो a की जगह हम रखेंगे 2y, और b की वैल्यू बिकॉज माइनस वाला है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, और b की वैल्यू हमारी 1 है तो ये हो जाएगा 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो उसे हम चाहेंगे तो 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी यहाँ पे ये करके बताया कुछ उसी तरीके से हमने वहां पर किया है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगाकर। चलिए अब हम जरा देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा है, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाला हमारा ये वाला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है एक बार पॉजिटिव ब्रैकेट एक बार नेगेटिव ब्रैकेट, तो ऐसे ही एक बार हम इसको पॉजिटिवली रखेंगे और एक बार हम इसको नेगेटिवली रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा सवाल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके। आई होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। हमें यहाँ पर जो भी सवाल दिए हैं यहाँ पर एक सुइटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या हम उसको a प्लस बी प्लस सी की जगह एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रही होगी। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस का 2zx। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हम यही लगाएंगे x, ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा। तो x की जगह हम x लिखेंगे, y की जगह हम 2y लिखेंगे और z की जगह हम 4z लिखेंगे। x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2y और z की वैल्यू 4z। तो इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू हमारी 2y है तो 2y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो z की वैल्यू हमारी 4z है 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू x और y की वैल्यू 2y है, y की वैल्यू आपकी 2y है, ठीक है, प्लस 2yz। तो हमारा फॉर्मूले में है 2yz, ये 2 और y की वैल्यू हमारी 2y है और z की वैल्यू 4z है प्लस 2zx। तो z की वैल्यू 4z है और x की वैल्यू हमारी x है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और ये xy है तुम्हारा 4xy, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 तो 16yz हो जाएगा और फिर 2 4 जा 8zx यहाँ पर हो जाएगा और ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा इस वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करके, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन को भी कुछ इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके पॉज करके और सवालों को नोट कर सकते हैं, मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है तो यहाँ पर हम इसको y की जगह नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो x का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू 2x है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है फिर तो y की वैल्यू हमारी माइनस y है तो y माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर होता है तो z हमारा z ही है, z स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2x है तो 2x रख दिया, y की वैल्यू माइनस y है तो माइनस y रख दिया प्लस 2yz प्लस आपका फिर होता है 2yz, तो y हमारा आपका माइनस y है तो माइनस y रखा और z हमारा z है तो हमने ये z रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर होता है 2zx, 2zx, तो z की जगह हमने लिखा z क्योंकि हमारा z यहाँ पर z ही है और x हमारा दिया है 2x तो x की जगह हमने लिख दिया 2x। अब इनको जब सॉल्व करेंगे
तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर ये y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये z का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस और माइनस का इंटू माइनस होगा तो माइनस 4xy, और प्लस और माइनस का इंटू यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, 2 और y और z का इंटू 2yz हो गया। अब 2 2 जा 4 और z और x का इंटू हो जाएगा 4zx। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके। ये वाली आइडेंटिटीज अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी की थी। तीसरा वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पर x की जगह आप -2x रख देना, y की जगह आप 3y रख देना और z की जगह आप 2z रख देना, और ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, इसमें अप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx, इस वाली आइडेंटिटी में हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पिछले दो क्वेश्चन में भी किया है। ठीक है, लास्ट वाला सवाल भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी हमारी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये जो आइडेंटिटी लगाई वही हम यहाँ पर लगाएंगे। x की जगह पर 3a रख देना, y की जगह पर -7b रख देना और z की जगह पर -c रख देना। तो जो हम जैसे हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया है वैसे ही हम रख के निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आंसर नहीं आए या कोई डाउट या प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि मैं अलग से उसको एक डाउट क्लास में पूरा करके समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सवाल का फिफ्थ वाला सवाल। फिर यहाँ पर एक ही जगह हम क्या रखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यही वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। x की जगह पे -2x रख देना, y की जगह पे 5y रख देना और z की जगह पे -3z रख देना। इसमें ये पूरा रखा हुआ भी आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना दिमाग लगा के यहाँ पर आप करेंगे, आपको बन जाएगा जैसा मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि डिफिकल्ट है, बट लग सकता है पर है नहीं है, फ्रैक्शन तो नॉर्मली आपको आता ही होगा। तो ये हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x की जगह 1/4 इंटू ए और y की जगह -1/2 इंटू बी और z की जगह 1 रखेंगे हम। तो ये हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस लास्ट में ये है 2zx, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x का स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू ए का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y मतलब -1/2 इंटू बी का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, तो ये प्लस 2x, x की वैल्यू हमारी ये है, ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है और ये हमारी z की वैल्यू है। तो 2xy, तो ये xy लिखा प्लस 2yz, तो ये 2 और y और z की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू ये रख दी -1/2 इंटू बी और z की वैल्यू 1 प्लस 2zx, तो z हमारा 1 है और x हमारा 1/4 इंटू a है। ठीक है, तो ये 2zx हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो अब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये ऊपर का ऊपर इंटू हो जाएगा, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा, और नीचे हम इसको काट भी सकते हैं और जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, अब 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो नीचे नीचे इंटू हो जाएगा, 1 का 1 में इंटू, a का b में इंटू, प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 जा 4, तो माइनस का 1/4 इंटू ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, 1 का 1 में इंटू 1 और b का इंटू करेंगे तो b हो जाएगा, तो माइनस का b। फिर यहाँ पर देखेंगे कट जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और ये 1/2 इंटू ए और 1 में इंटू करेंगे तो 1 बन जा 1 ही आएगा, मतलब a/2 या 1/2 इंटू ए। यहाँ पर हम इसको पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और डिफिकल्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखने को मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है, फैक्टराइज करना है हमें। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस -24yz माइनस 16z स्क्वायर। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी लगाई थी ये वाली, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये वाली जो आइडेंटिटी अभी हमने लगाई थी, तो अभी हम यहां से ऐसे सॉल्व कर रहे थे, अब हमें यहां से ऐसे सॉल्व करना है, यानी उसका उल्टा सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ये
प्लस बाय स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3y का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया बाय का स्क्वायर प्लस z, z हमारा हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर निकल गया। प्लस अब यहाँ पर ये हमारा 2x बाय, तो x की जगह लिख देना हमें 2x और y की जगह लिख देना हमें 3y, ठीक है। तो x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू 4z, तो ये 2xy हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे भी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये प्लस का। फिर यहाँ पर हम देखेंगे प्लस में ही लिखेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब हमारा होता है 2xy के बाद 2yz, 2y की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू माइनस में रखनी पड़ेगी। तो बिकॉज हमारा ये पूरा प्लस में था तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, -2x, इसको भी हम माइनस कर देंगे, माइनस का 3y, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं, माइनस का 2x माइनस का 3y, तो दोनों माइनस का इंटू प्लस, और ये बिकॉज हमारा प्लस में था तो x की जगह हम रखेंगे यहाँ पर x तो हमारा है नहीं है, y की जगह हम रखेंगे -3y, y की जगह हम रखेंगे -3y, और ये माइनस लगा दिया मैंने दोनों के आगे। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, ये माइनस लगा दिया मैंने दोनों के आगे ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का a है और माइनस का b है, यानी हम कह सकते हैं माइनस का x और माइनस का y, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहे हैं इसलिए। तो y की जगह हमारा -3y और z की जगह हमने लिखा प्लस का 4z, तो एक प्लस और एक माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा। अब हमारा लास्ट आता है 2zx, तो 2z की वैल्यू हमारी बिकॉज 4z है सिंपल सी, और x की वैल्यू हमारी है माइनस का 2x, तो ये माइनस का 2x। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्लस और माइनस का इंटू, और ये हम इन तीनों का इंटू करेंगे तो यही बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर हम देखेंगे तो a की वैल्यू हो रही है या x की वैल्यू हो रही है -2x, और y की वैल्यू हो रही है -3y, और z की वैल्यू हो रही है 4z, तो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया हमारा x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। यहाँ पर x और y आपके नेगेटिव में थे, जैसा कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया वैसे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब बिकॉज क्या है कि यहाँ पर इसमें z को ना माइनस में रखा है, तो हम वैसा भी कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। कैसे हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है। सिर्फ हमें z माइनस का रखना था क्योंकि z इसके पास भी था, z इसके पास भी है। यहाँ पर भी हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अंदर से माइनस कॉमन किया, तो जब माइनस कॉमन करूंगा तो अंदर 2x प्लस का हो जाएगा, इसका भी आपका प्लस का 3y हो जाएगा, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा जब मैंने माइनस कॉमन किया तो, ठीक है। अब जब दोनों का स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 4z का स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप ऐसा निकाल के ला रहे हैं तो भी सही है, और अदरवाइज आप ऐसा निकाल के ला सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइनस का 2x रख दो, माइनस का 3y रख दो, उसकी जगह दोनों को माइनस करने की बजाय हम सिर्फ यहाँ पर अगर z अकेले को माइनस, यानी इसको प्लस रहने देते, इसको प्लस रहने देते, बस इसको माइनस कर देते, तो इसके भर माइनस हो जाने से यहाँ पर आपका आंसर निकल जाता। जैसे कि यहाँ पर इसको माइनस करने की बजाय इसको माइनस कर दो, और इसको माइनस करने की बजाय इसको माइनस कर दो, तो फिर यहाँ पर आपका वैसे ही माइनस का यहाँ पर और माइनस का यहाँ पर निकल के जैसा क्वेश्चन में था वैसा बन जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, सिर्फ z को अकेला माइनस करके भी कर सकते हो उसी फॉर्मूले से, या फिर जैसे मैंने बाद में बताया कि बाद में आप उसे ऐसे ला सकते हो, तो बाद में भी आप कर सकते हो, या शुरू में से करके ला सकते हो, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों तरीके से। वायदे हम यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो भी गलत नहीं है, भले ही आंसर शीट मैच ना करे। दूसरा क्वेश्चन भी आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आप दिमाग लगाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको करके देखेंगे। ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस प्लस 2yz प्लस 2zx। फिर आपने इसको इस तरीके से जमा दिया, बिकॉज 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है इसलिए उसको रूट में लिखा, क्योंकि रूट का स्क्वायर हमेशा नंबर निकल के आ जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो नंबर बन जाता है। फिर हमारा ये वाई स्क्वायर है प्लस ये हमारा जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने देखा इसको हमने लिखा 8 को 2√2
का और फिर z का स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब 2 और ये इंटू z, 4 2 जा 8z। तो हमें 8 को रूट स्क्वायर के रूट मतलब सॉरी ब्रैकेट के अंदर ले जाके स्क्वायर बनाना था। तो एक इसका यही उपाय था कि 2√2 हम करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, तभी हमारा हो पाएगा। तो 8 को हमने लिख दिया 2√2 और ये z का स्क्वायर मतलब हमने z, और जब इनका स्क्वायर करते हैं तो फिर ये 8z स्क्वायर बन जाता है। अब हमने यहाँ पर 2 और x की जगह पर फॉर्मूले में जो x है, x की जगह बिकॉज हमारा -√2x है तो -√2x रखा, और y की जगह हमारा y है तो y रखा, प्लस 2 बाय z, फॉर्मूले में 2 बाय z तो y की जगह y है और z की जगह 2√2 इंटू z है, प्लस 2zx। ठीक है, तो 2 इंटू z की जगह हमारा है 2√2 इंटू z, तो 2√2 इंटू लिखा और फिर उसके बाद x हमारा -√2 है। तो यहां पर हो जाएगा आपको, इसको मैं यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, ये तो 2xz लिखा है यहां पर, या इसे हम 2zx भी लिख सकते थे, इस ब्रैकेट को पहले इस ब्रैकेट को बाद में भी लिख सकते थे। तो x हमारा -√2x था और z हमारा 2√2 इंटू z था, तो वैसे हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा दिमाग जो है लास्ट में लगा देंगे। x की वैल्यू -√2x है, y की वैल्यू y है और z की वैल्यू आपका 2√2z है, तो ये होल स्क्वायर x प्लस y प्लस z का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज ये स्क्वायर लगा इसलिए दोनों को अलग अलग हमने दो ब्रैकेट में सेपरेटली लिख दिया। जैसे कि 2 के स्क्वायर को हम लिख देते हैं 2 इंटू 2, वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में फिर a प्लस बी, सेम हमने वैसे ही सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाना है। तो जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है, तो वही a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन में किस तरीके से लगाई है ये। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। और a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ये वाली होती है। तो बिकॉज हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्लस में है तो हमने यहाँ पर ये प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब, ये a का क्यूब है, तो ये वाली जो है हमारी a की वैल्यू है और ये वाली जो हमारी b की वैल्यू है। तो a का क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a इंटू b, तो a हमारा 2x है, b हमारा 1 है, तो 3a इंटू b और ब्रैकेट में लिखा है a प्लस b, तो ब्रैकेट में लिख दिया a प्लस b। अंदर हम इनका बाद में इंटू कर देंगे। पहले हमने सॉल्व करा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 x क्यूब, 1 का क्यूब हमारा 1 हो जाता है और ये 3 2 जा 6x हो गया, 6x का 1 में इंटू करेंगे तो 6x और अंदर ब्रैकेट में लिखा है 2x प्लस 1। अब इस 6 का 2 में इंटू करेंगे 12, x का x में इंटू x स्क्वायर, 6x का 1 में इंटू करेंगे तो 6x, फिर हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर x वाला और कांस्टेंट को लास्ट में रख देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लास्ट में फाइनल लिख दिया, 8x का क्यूब, 12x स्क्वायर पहले लिख दिया, 6x पहले लिख दिया, 1 को हमने लास्ट में लिख दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो प्रॉपर बन जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला भी इसी तरीके से सॉल्व करा है। यहाँ पर भी हमने a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दी। a हमारा दिया है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, तो वही हमने आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की। ठीक है, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, a का क्यूब आपका a क्यूब हो गया, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और b का क्यूब, फिर 3 2 जा 6, 6 3 जा हो जाएगा 18 और इनटू में a भी लिखा है ab और फिर ब्रैकेट में लिखा है 2a माइनस 3b, 2a माइनस का 3b वहां पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसका अंदर इंटू कर दिया, 18 2 जा 36, a का इंटू a में करेंगे तो a स्क्वायर, b का ये b हो गया और 18 3 जा हो जाएगा 54, माइनस और माइनस का इंटू हो जाता है प्लस, और ये a हो गया और b का इंटू हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरे वाले सम का आंसर आ जाएगा। तीसरे वाले सम में हम देखेंगे थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया है बट नॉट डिफिकल्ट, उसी तरह से हम आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, आइडेंटिटी में पुट करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
ठीक है, तो a की जगह हमने लिखा 3/2 इंटू एक्स और b की जगह हमने लिखा 1। तो a की जगह हमने 3/2 इंटू एक्स, b की जगह 1 लिखा और ये 3 a की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर हमारी a की वैल्यू थी ये वाली, a की जगह हमने वो लिख दी और b की वैल्यू थी हमारी 1, तो b की जगह हमने लिख दिया 1 और ये 3/2 इंटू फिर हमने यहाँ पर देखा 3 इंटू ए बी। अच्छा, मैंने इसको एक और तरीके से दूसरे तरीके से जो है फैक्टर करके लिखा। इसमें एक और तरीके से हम जो कॉमन कर लेते तो 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये वाला। इसका जब अंदर इंटू करेंगे 3ab का इसमें और 3ab का इसमें, तो जो इससे पहले जो मैंने लिखा था वैसे ही यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा a की जगह 3/2 इंटू एक्स और b की जगह 1 लिखा, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा a प्लस बी, a की जगह 3/2 इंटू एक्स इंटू b की जगह 1। सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये हमारा x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, अपॉन में लिखा है 2 और इनटू में लिखा है x और ब्रैकेट में अंदर लिखा है 3/2 इंटू एक्स। तो अब इसको ऐसे ही रहने देंगे और 9 3 जा हो जाएगा 27, 2 2 जा हो जाएगा 4x और x का इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 9 का 1 में इंटू करेंगे 9 1 जा 9, यानी इस पूरे का इंटू 1 में करेंगे तो वही का वही आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा आगे पीछे करा तो ये एक्स क्यूब वाला, फिर ये एक्स स्क्वायर वाला इधर लिख लिया, फिर एक्स वाला इधर लिख लिया और 1 को हमने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और ये लास्ट वाला सम भी a माइनस बी का होल क्यूब से हो जाएगा, प्लस की जगह बस यहाँ पे माइनस काम करेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर ये a माइनस बी। तो सेम उसी तरह से करना है जैसे अभी हमने किया है, बस वहां पर प्लस की जगह लग जाएगा माइनस। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 99 का क्यूब, तो इसे हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब और इसे हम लिखेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब, फिर इसे हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो अब हमने यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, इससे पहले जो हमने सवाल सॉल्व किए हैं इतने डिफिकल्ट वाले, वैसे ही सॉल्व करना है। a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। बस आइडेंटिटी लगाना है, वहां पर a की जगह 100, b की जगह 1, a की जगह इधर 100 और 2 और a की जगह 1000 और b की जगह 2 आपको पुट करना है आइडेंटिटी के अंदर और फिर सॉल्व कर देना है। और यहाँ पर सॉल्व दिख रहा है, आप सिर्फ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप कर लेंगे। सिंपल सवाल है, a और b की जगह वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला सवाल था, आइडेंटिटी यहाँ पर भी लिखी हुई है, अभी मैंने भी आपको लिख के दिखा दिया था। ये पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर ये हमारा हो गया a का क्यूब माइनस ये b का क्यूब माइनस ये हमारा यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ माइनस 3a इंटू बी। ठीक है, और दूसरा ये हमारा ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये हमारा आइडेंटिटी हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमने लगा दिया, a की जगह हमने रख दिया 100 और b की जगह रख दिया हमने 1। ये फाइनल आंसर। और फिर दूसरा वाला भी इसी तरीके से है, a की जगह हम लिखेंगे 100 प्लस 100 और b की जगह हम लिखेंगे 2। तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब, और बिकॉज ये प्लस वाला है तो प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी और फिर ये a प्लस बी। a की जगह 100 लिखना और b की जगह आपको 2 लिखना है। ठीक है, और फिर सॉल्व कर देना है। तीसरा वाला लिखा है हमारा 998, इसको भी वैसे करना है, a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ पर a की जगह लिख देना 1000, b की जगह लिख देना 2, तो ये a क्यूब फिर यहाँ पर माइनस b क्यूब और ये माइनस 3a इंटू बी और फिर ये ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, a की जगह 1000 रख देना है और b की जगह 2 रख देना है, जहां पर भी a और b लिखा हुआ है। 8 वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें हर एक को फैक्टराइज करना है। तो जैसे अभी हम a आइडेंटिटी लगा रहे थे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, तो अभी हम प्लस बी होल क्यूब से उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जा रहे थे, अब एक्सपेंडेड फॉर्म से बाइंड फॉर्म में लेके जाना है, बाइंडेड फॉर्म में लेके आना है। तो ये जैसे हमारा a का क्यूब है तो इसे हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये a का क्यूब, तो a का क्यूब हो गया, ये b का क्यूब हो गया प्लस, तो फिर हम लिखे थे यहाँ पर 3a स्क्वायर b, a हमारा है 2a तो ये 3a स्क्वायर इंटू बी और b हमारा दिया है यहाँ पर b प्लस ये हमारा 3ab, तो a हमारा है यहाँ पर 2a
और b यहाँ पर हमारा ये है, और फिर हम ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी, तो a हमारा 2a और फिर b की जगह हमारा लिखेगा यहाँ पर b। ठीक है, तो ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, सॉरी इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहां से हमारा सीधा ये वाला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी लगा देना है यहाँ पर। पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगा दी, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था वैसा भी होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी यहाँ पर दिख रही है आपको, तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब और b का क्यूब और फिर यहाँ पर 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a और फिर ये b का स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसका जब हम इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा और इसी का फिर इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि हम 3ab इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी यानी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है आप वैसे सॉल्व कर लेंगे पहले वाले। ये दोनों आइडेंटिटीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इन दोनों आइडेंटिटीज को मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि इनको लिखने के तरीके दो होते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस वाले को भी ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस वाले में बस यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस ही रहता है फिर, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह माइनस रहता है। तो माइनस वाली भी आइडेंटिटी दो तरीके से लिखी जा सकती है, जरूरत के हिसाब से, अप्लाइंग के हिसाब से उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, a की जगह हमने 8a की जगह 8a का क्यूब को लिखा 2a का होल क्यूब, ये b क्यूब और फिर ये 3 और इसको हमने लिख दिया यहाँ पर। ऐसे सॉल्व कर दो या ऐसे कर दो, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह आपका 2a है और b की जगह आपका b है, तो a प्लस बी का होल क्यूब। अब बिकॉज ये क्यूब लिखा है इसलिए 3 बार लिखेंगे सेम चीज को, 3 बार, 1 2 3, सेम चीज को 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट सम है वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस वहां पर हमारा माइनस में जा रहा है तो इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी वहां पर हम लगा देंगे। इस वाले में हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल क्यूब और a क्यूब लगा है इसलिए उसे हमने 3 बार लिख दिया। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे तो आगे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हम फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 का क्यूब मतलब होता है 5 को 3 बार लिखना और 3 बार लिखना तो 125 और a का क्यूब आपका a क्यूब हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 3a स्क्वायर बी पूरा का पूरा बस आइडेंटिटी लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 और फिर ये a स्क्वायर इंटू बी और फिर ये प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। इस तरीके से आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है और आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। पहले आप a और b निकाल देते हैं, a आपका 3 का क्यूब आ रहा है मतलब a आपका 3 निकल गया और इससे आपने निकाल दिया b और a और b की जो वैल्यू आई है तो वो हम a और b की जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका ये भी 4th और 5th भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इनको एक बार करके देखेंगे, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम वेरीफाई करना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को वेरीफाई करने के लिए पहले तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर जो है ये हमें वेरीफाई करना है पहले क्वेश्चन को, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको वेरीफाई करना है तो हमने पहले यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख दी, x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख दी। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख दी, तो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस
बाय। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस बाय का जो होल क्यूब है इसको यही रहने देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस बाय का होल क्यूब है और ये पूरा का पूरा कंटेंट इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस लगा है तो प्लस की जगह लग जाएगा माइनस और ये पूरा का पूरा उठ के इस साइड आ गया, तो ये हो जाएगा 3x बाय और ब्रैकेट में लिखा x y इज इक्वल टू में x क्यूब प्लस बाय क्यूब। फिर इस साइड वाले x क्यूब प्लस बाय क्यूब को हमने इस साइड लिख दिया और इस पूरे को उठा के हमने इधर लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम कॉमन कर लेंगे x प्लस बाय यहाँ पर भी है और माइनस उस साइड भी x प्लस बाय है, तो x प्लस बाय बाहर निकाला, तो यहाँ पर बिकॉज ये 3 बार था तो एक बार बाहर निकल गया, 2 बार अंदर रह गया और इसमें से x प्लस बाय आपका बाहर निकल गया तो अंदर माइनस 3xy बचा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर से खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब ये y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू x इंटू y और ब्रैकेट में लिखा है माइनस 3xy। ठीक है, फिर इसको और आगे ले जाके सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x में से 2x जाएगा, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का x बाय, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा और इस तरीके से हमारी ये वेरीफाई हो गई है। माइनस x बाय को पहले लिख दिया और बाय स्क्वायर को बाद में लिख दिया, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, दूसरा वाला देखेंगे, तो ये हमने आइडेंटिटी लिख दी, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दी और अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, यहाँ पर इस पूरे के पूरे कंटेंट को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, ये माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा और 3x बाय आपका और फिर ब्रैकेट में x माइनस बाय, उस साइड है आपका x क्यूब माइनस का बाय क्यूब। ठीक है, और इसके बाद फिर जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने पूरा का पूरा 3x ये x क्यूब माइनस बाय क्यूब इस साइड लिख दिया और ये पूरा उठा के एक पल के उस साइड लिख दिया। फिर यहाँ पर x माइनस बाय का होल क्यूब है और ये x माइनस बाय है, दोनों के पास है तो हमने x माइनस बाय कॉमन किया, इधर क्यूब था एक बार बाहर निकल गया, x माइनस बाय 2 बार बचा है और ये x माइनस बाय कॉमन करके बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से बाहर, तो अंदर ये बचा 3x बाय और फिर इसको खोलेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये होता है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये माइनस का 2ab आपका हो गया है, तो a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर और माइनस 2 और फिर a आपका और ये b आपका और इधर लिखा है वो 3x बाय में से 2x बाय जाएगा तो एक x बाय बचेगा, प्लस का नंबर बड़ा है प्लस का x बाय और फिर इस तरीके से x बाय को बीच में लिख दिया, बाय स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 को हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो जाएगा, तो a की जगह हम लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 बाय का होल क्यूब, 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये बाय का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो b की जगह हम लिखेंगे 5 और ये हो गया z का क्यूब, तो 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 जा 125 और ये z का क्यूब। तो अब हम यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस माइनस का ab और प्लस b स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, ये आपका 3y का होल क्यूब मतलब a का क्यूब और ये आपका 5z का होल क्यूब मतलब b का क्यूब, तो एक a प्लस बी ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर तो मतलब 3y का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले लिख दिया, ये b स्क्वायर मतलब आपका 5z, तो 5z का होल स्क्वायर माइनस फिर a इंटू बी, तो a की जगह आपका था आपका 3y और b की जगह 5z, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9 बाय स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 और ये z का स्क्वायर z स्क्वायर, 3 5 जा 15 और बाय इंटू z हो जाएगा 15 बाय z,
ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब ने यहाँ देखा यहाँ पर बाय 3 बाय की जगह हम लिखेंगे 4m का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये हमारा हो जाएगा 7 का क्यूब, 7n का क्यूब, 7 7 जा 49, और 49 7 जा होता है 343। तो सिमिलर जी जैसे हमने पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही बस यहाँ पर ये माइनस वाला है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने लिखा a माइनस बी, तो ये हमने a माइनस बी लिखा यहाँ पर। a की जगह हमारा 4m था, तो 4m, और b की जगह हमारा 7n, तो 7n, a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर बाद में, और लास्ट में ab लिख दिया। फिर इनको सॉल्व करा, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, और 4 7 जा 28, और m का स्क्वायर n स्क्वायर mn। ठीक है, तो जैसे हमने आइडेंटिटी लिखा और जैसे हमने इसको ब्रेक करके लिखा, तो वैसे ही हमने इसको यहाँ पर फॉर्मूले में डाल करके यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमारा 11th वाला क्वेश्चन है, तो 11th वाले क्वेश्चन को भी हम कुछ इसी तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उल्टा ये आइडेंटिटी लग जाएगा, तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस ये आपका 3abc। तो इसके लिए यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लगती है, जिसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आइडेंटिटी होती है, जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं इस वाले सवाल में। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर ए बी सी की जगह एक्स बाय जेड लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर पहले हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने लिखा, तो 27 एक्स क्यूब को हमने लिखा, 27 को हमने 3 लिखा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब रहने दिया। ठीक है, तो हमारा ये 3x का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x क्यूब, फिर हमारा ये बाय क्यूब, और फिर हमारा ये z क्यूब माइनस 3। तो ये हमने अब इसको लिखा यहाँ पर, ये a की वैल्यू 3x, तो बिकॉज हमारे फॉर्मूले में होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 3abc, यहाँ पर दिख रहा है 3abc, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। तो मतलब यहाँ पर आप देखेंगे a की वैल्यू, ये वाली यहाँ पर a की वैल्यू, और ये वाली यहाँ पर b की वैल्यू, और ये वाली यहाँ पर c की वैल्यू सेम वही है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस का 3, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, तो a यहाँ से उठा के लिखा, b यहाँ से उठा के लिखा ये, और c हमने यहाँ से उठा के ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं, वैसे ही हम इसको भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी, मतलब a की जगह 3x, b की जगह बाय, और c की जगह हमने लिखा z, a प्लस बी प्लस सी, बड़ा ब्रैकेट लगाया, जैसे ये बड़ा ब्रैकेट है। अब यहाँ पर a का स्क्वायर, तो a की जगह हमने लिखा 3x और उसका स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह हमने लिखा बाय और उसका स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, तो c की जगह हमने लिखा z और उसका स्क्वायर, माइनस का 3ab, तो माइनस का 3 और a इंटू बी मतलब 3x इंटू बाय, माइनस का bc, तो माइनस b इंटू सी मतलब माइनस बाय इंटू जेड, माइनस का ca, तो c मतलब हमारा हो जाएगा z इंटू a, तो z इंटू a ये हो गया। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व करा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर, और ये 3 इंटू एक्स वाई, और ये y इंटू जेड, और फिर ये z इंटू एक्स, और इंटू में 3zx हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला लिखा, वी नो दैट एक्स क्यू प्लस बाय क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाय जेड, एक्स प्लस बाय प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाय जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर हमारे पास जो RHS दिया हुआ था, ये हमारा LHS है, ये RHS था, तो जो हमारे पास ऑलरेडी RHS गिवन था उसको हमने यहाँ पर पुट ऑन किया। सबसे पहले हम यहाँ पर RHS पुट करेंगे, तो RHS हमारा ये था। अब RHS को हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या किया, वंस अगेन ये हमारा यहाँ पर RHS है,
लेकिन हम इसको पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए एक तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आरएचएस को हम उठाना चाहें तो आरएचएस उठा करके हम एलएचएस प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसा कि हमारा ये फॉर्मूला था, हम यहाँ पर फॉर्मूले का आरएचएस उठाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूले का आरएचएस उठाया और इसी फॉर्मूले में 2 का ऊपर इंटू कर दिया, 2 का नीचे इंटू कर दिया, 2 का ऊपर इंटू कर दिया, 2 का नीचे इंटू कर दिया। तो जो नीचे वाला 2 था ये तो यहाँ पर लिखा हुआ 1/2 और ये ऊपर वाला 2 था तो इसका अंदर इंटू हो गया पूरा 2x², 2y², 2z², 2xy, 2yz, 2zx, ये अंदर 2 का अंदर इंटू हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, इस x² को लिखेंगे x² प्लस x² और इस y² को हम लिखेंगे y² प्लस y² और इस z² को हम लिखेंगे z² प्लस z²। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे x² प्लस y² प्लस 2xy या माइनस 2xy, x² प्लस y² माइनस 2xy की जगह हो जाएगा यहाँ पर इस वाले को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, साथ में पहले एक ग्रुपिंग कर लेते हैं। x² प्लस y² माइनस 2y को एक ग्रुप में कर लिया, फिर यहाँ पर x² प्लस y² और यहाँ पर दूसरा हम इसको ले लेंगे यहाँ से y² प्लस z² और माइनस का 2yz, ये वाला ले लिया हमने। फिर हमारे पास बचेगा एक z² या हम यहाँ से ले लेंगे x² प्लस z² माइनस 2zx, तो ये हमने यहाँ पर तीसरा ग्रुप ले लिया। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई x² प्लस y² माइनस 2xy x माइनस y का होल स्क्वायर, और ये y² प्लस z² माइनस 2yz हो जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर, x² प्लस z² माइनस 2zx हो जाएगा z माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये हमारी a² प्लस b² माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी है, a² प्लस b² और ये माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी है यहाँ पर ये तीनों। तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ये जो हमने क्वेश्चन में यहाँ पर लास्ट स्टेप में निकाला है, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा LHS है, उससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है। ये हमने LHS तो उठाया नहीं था, बस हमने RHS लिया था, RHS से हमने लेके फिर हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमारा आ गया और इसके इक्वल में हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमने वापस से वही वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, x प्लस वाई प्लस जेड का होल x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये हमने जो फॉर्मूला अभी पिछले 2-3 बार से लगा रहे हैं वही है। यहाँ पर हम पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0। तो यहाँ जब हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 का जब इसमें इंटू हो जाएगा तो वो भी पूरा 0 का इस पूरे में इंटू करेंगे तो वो भी सब 0 हो जाएगा। माइनस का 3xyz उस साइड चला जाएगा प्लस 3xyz। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसको पुट क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपका 0 है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा है कंडीशन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हम रख सकते हैं, फिर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने क्वेश्चन में ही हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 रखा और 0 का सब में इंटू करेंगे तो सब 0 और माइनस का 3xyz उस साइड जाएगा प्लस का 3xyz हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। 14th वाला, तो इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर x की जगह हमने -12 मान लिया और y की जगह 7 मान लिया और z की जगह हमारा 5 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस z तीनों को प्लस करेंगे हम, x की वैल्यू यहाँ पर रख दी, y की यहाँ पर, z की यहाँ पर, सॉल्व करा तो 7 और 5 12 और 12 और 12 हो गया। ये आपका हो जाएगा माइनस का 12 और इन दोनों को प्लस करा तो प्लस 12, 12 और 12 हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन, ये अभी जो हमारे पास आइडेंटिटी थी जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाता है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। फिर हम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आती है तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जैसा अभी हमने यहाँ पर प्रूफ करा था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हमने यहाँ पर यही लगाया है x प्लस, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड हमने जब यहाँ पर सॉल्व करके देखा तो 0 आ रहा था, इसलिए फिर हमने सीधा ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर x बाय जेड की जगह वैल्यू पुट कर दी।
ठीक है। तो x की जगह हमने रखा -12, y की जगह हमारा 7 था और z की जगह हमारा 5 था। तो अब हमने यहाँ पर इज इक्वल टू 3x/z, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा तो -1260 आ गया और ये हमारा पूरा LHS RHS प्रूफ हो जाएगा। RHS में भी यही आएगा 1260, ठीक है। अब इसके बाद ये वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसमें भी हमने उसी तरह सॉल्व करा, x की जगह 28, y की जगह 15 और z की जगह -13, ठीक है। इन तीनों को प्लस करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 28 28 और ये 0 आ जाएगा। जब x + y + z हमारा 0 आता है तो फिर हम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x की जगह 28, y की जगह 15 और z की जगह ये रखा और ये 3x/z हमने ये रखा। चाहे हम इस साइड सॉल्व कर दें चाहे हम उस साइड सॉल्व कर दें, हमारा आंसर यही आएगा 16,380। इसको हमने इन सबका इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू करा, इन दोनों का इंटू करा, 2 माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, फिर जो दो आएंगे उनका इंटू करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जरा हम देख लेते हैं कि क्या करने के लिए कहा गया हमें। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल के एरिया गिवन दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, दोनों रेक्टेंगल के एरिया हमारे पास गिवन है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो बिकॉज अभी हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है वो ये दिया है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो एरिया हमारे पास है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर लाइन ये शो कर रही है द एक्सप्रेशन गिवन फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो एक्सप्रेशन दी है रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हैज टू बी फैक्टराइज्ड। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, वन ऑफ इट्स फैक्टराइज विल बी द लेंथ एंड अदर विल बी द ब्रेड्थ। तो इसका फैक्टराइज करने पर जो 1 आएगा वो हमारा लेंथ हो जाएगा, जो अदर जो होगा हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा। तो ये लाइन हम चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी लिखेंगे, सीधा हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ये फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ लेंथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसके बाद हमने हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमने आगे नीचे लिखा और अब हम इसको क्या करेंगे, बीच वाले नंबर को फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज के लिए मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में तरीका समझाया था, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर भी एक बार समझा देता हूँ कि कैसे हो रहा है ये। 12 का 25 में इंटू कर दीजिए, 25 इंटू 12, 12 5 जा हो जाएगा 60 का 0, 6 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर ये 300 हो गया। 300 की अब हम फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आएंगे। ये हो जाएगा 150 और फिर ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 25 और 5 3 जा 15 और फिर ये 3 1 जा 3, 3 से भी हो जाता है उस समय। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा दो पेयर किस तरीके से बन रहा है। तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और ये 5 3 जा 15, 20 और 15 मिलाकर होता है 35। तो ये हमारा पेयर बन जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ देंगे 15 और 20 में। ये हमारा हो रहा है 20 और ये हमारा 15, तो दोनों को हम 15 और 20 में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट वाला हमने एज इट इज लिखा, सेकंड वाले को हमने 15 और 20 में ब्रेक किया। हम चाहे तो 20 पहले लिख सकते हैं, 15 बाद में लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और 15 पहले लिख सकते हैं, 20 बाद में भी लिख सकते हैं। अब बिकॉज दोनों नंबर हमारे ऐड करना है, दोनों नंबर ऐड करना है तो या तो दोनों प्लस के रखना पड़ेंगे या दोनों हमें माइनस के रखना पड़ेंगे। तो बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए दोनों को हमें माइनस का रखना पड़ेगा। दोनों माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस का 15 पहले लिख दिया, माइनस का 20 ए बाद में लिख दिया बिकॉज इसमें ए था इसलिए, और प्लस का 12 हमारा लास्ट में जो दिया हुआ था वो लिख दिया। अब फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई जो होगा वही इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होता है और इन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से ये बन जाएगा। तो ये होता है बीच वाले को स्प्लिट करने का तरीका। तो अब हम यहाँ पर देखा कि कॉमन क्या हो रहा है, तो दोनों में 5 कॉमन मिल जाएगा हमें, और ए दोनों के पास है तो ए भी कॉमन मिल जाएगा। 5 के टेबल में 25 आता है 5 बार में, तो 5 5 जो 25 और एक ए आपका बाहर निकल गया, एक ए आपका अंदर रहेगा। दूसरा 15 है तो 5 के टेबल में 15 आता है आपका 3 टाइम्स में और ये ए आपका बाहर निकल गया। अब दूसरे वाले में देखेंगे तो दोनों 4 के टेबल में आते हैं, ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, और बिकॉज यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस यहाँ पर लगा दिया। 4 दोनों टेबल में आ रहा था। 4 के टेबल में जो 20 आता है वो 5 बार में आता है और ये यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, और जो 12 है वो 4 के टेबल में 3 बार में आता है, और जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है तो प्लस की जगह माइनस हो गया। अब बिकॉज दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं तो यहाँ पर एक बार लिख दिया, बाकी बचा 5a - 4 तो ये लिख दिया 5a - 4। अब इस तरीके से हम देखेंगे तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा और ये हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा।
पॉसिबल लेंथ 5a माइनस 3 और पॉसिबल जो ब्रेड्थ हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 5a माइनस 4। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसको आप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को एक बार करके देख लेंगे, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के, तो जिससे कि आपको बन जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला हमारा है 35 बाय स्क्वायर प्लस 13 बाय माइनस का 12। तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई हम देखेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 35 इंटू 12, 12 5 जा 60 का 0, 6 कैरी, 12 3 जा 36, 36 और 6 हो जाएगा आपका 42। अब 400 टू 20 के फैक्टर निकालेंगे अपन, 2 2 जा 4 और ये फिर 2 1 जा 2, 1 में नहीं जा रहा है तो 0, फिर दोनों में करेंगे 2 5 जा 10 और फिर ये 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किन का मल्टीप्लाई जो है आपका दो हमारे यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे 28 एंड 15 ऐसे। तो हमने देखा 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 और 5 3 जा 15। तो 28 में से 15 हम माइनस करेंगे तो 13 बन जाता है। 28 में से इसको मल्टीप्लाई करने से 28 बन गया है। पॉसिबल मल्टीप्लायर्स देख लेते हैं, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर पेयर नहीं बनेगा जिससे आपका ये आ जाए। जैसे मान लीजिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इन तीनों का इनटू करेंगे तो आ रहा है 20 और फिर ये 3 7 जा 21। अब 20 और 21 के कॉम्बिनेशन से आपका 13 नहीं बन रहा है, ठीक है। 20 और 21 के कॉम्बिनेशन से 13 नहीं बनेगा ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर। तो हमें ऐसे नंबर चूज करके और उनको मल्टीप्लाई करना होता है कि ऐसे दो पेयर बन जाए जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से ये नंबर जो बीच वाला नंबर है वो आ जाए। तो इसमें हमें दो नंबर 28 और 15 इजीली मिले और जिनका हमने माइनस करने पे ये 13 बाय बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 7 के टेबल में दोनों आते हैं तो 7 लिखा और बिकॉज बाय दोनों के पास है तो एक बाय बाहर निकाल दिया। अब ये 35 आता है 7 के टेबल में 5 बार में और एक बाय बाहर तो एक बाय अंदर हो गया। अब ये 28 आपका आता है 7 के टेबल में 4 बार में, 7 4 जा 28 और बिकॉज ये बाय जो था वो बाहर निकल गया। अब ये 15 और 12 आता है 3 के टेबल में तो यहाँ पर 3 लिखा और 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में और ये 12 आता है 4 बार में। बिकॉज माइनस कॉमन किया है, अंदर साइन चेंज, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब बचा 5 बाय प्लस 4 और 7 बाय माइनस 3। तो ये हमारा हो गया लेंथ और ये हमारा हो गया ब्रेड्थ। 5 बाय माइनस 4, 5 बाय प्लस 4, 5 बाय प्लस 4 दो बार था, एक बार लिखा, बाकी बचा 7 बाय माइनस 3 तो ये लिखा 7 बाय माइनस 3। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया, लेंथ आ गया, ब्रेड्थ आ गया। इस तरीके से हमने 15th वाले को सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, दो अलग अलग हमारे जो क्यूबॉइड्स है। तो क्यूबॉइड्स आपको मालूम होगा, क्यूबॉइड्स वो स्ट्रक्चर होती है 3D स्ट्रक्चर, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होती है, जो कि एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग हो सकती है या कम से कम एक चीज तो अलग होती ही है जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसमें तीनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये पहला वाला सम निकाला यहाँ पर, ये 3x² माइनस 12x और ये वही लाइन लिखी जो हमने एरिया में यूज की थी। अब 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है तो 3 लिख दिया। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है तो x बाहर निकल गया, 3x हो गया। अब यहाँ पर एक x बाहर हो गया तो एक x अंदर चला जाएगा, फिर ये माइनस लिखा है तो माइनस, और 3 के टेबल में जो 12 है वो 4 बार में आता है। अब इसका इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो यही बन जाएगा। तो मतलब 3 का टेबल में दोनों आ रहा था तो बाहर, x दोनों के पास था तो ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे तो पहले वाले नंबर को लेंथ मान लेंगे, दूसरे वाले नंबर को हम ब्रेड्थ मान लेंगे और तीसरे वाले नंबर को हम हाइट मान लेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो इस तरीके से आपके वॉल्यूम के तीनों डायमेंशंस निकल गए हैं। लेंथ आपका 3 हो गया है, लेंथ आपका 3 हो गया, ब्रेड्थ आपका x हो गया और हाइट आपका x माइनस 4। तो ये लेंथ ब्रेड्थ और ये आपका हाइट। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले में भी कुछ हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हो सकता है हमें बीच वाले नंबर को ब्रेक करना पड़े, लेकिन क्योंकि बीच वाले को बिना ब्रेक किए भी हम कॉमन निकाल पाएंगे तीनों में से। तो 4 के टेबल में तीनों आ रहे हैं तो 4 बाहर निकाला और k 1 2 3 तीनों के पास k है तो k बाहर निकाल दिया। अब इसमें 4 बाहर निकल गया 12 में से तो क्या होता है 4 3 या 12। जब 4 बाहर निकल गया तो 3 आपका अंदर बचेगा और k बाहर निकल गया तो बाय स्क्वायर आपका अंदर बचा। इसमें से 8 है मतलब 4 2 जा 8 तो 4 बाहर निकल गया तो अंदर 2 बचेगा और k बाहर निकल गया तो अंदर आपका बाय बचेगा। और ये 20 होता है 4 5 जा 20 तो इसका 4 बाहर निकल गया तो अंदर आपका 5 बचा
और बिकॉज ये माइनस था तो माइनस का 5 और k बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, बीच वाले नंबर को स्प्लिट। तो 3 5 जा होता है 15। अब देखेंगे 15 किसके टेबल में आता है, 15 आता है आपका 3 5 जा 15 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बाय स्क्वायर, ये 4 के लिख दिया और फिर ये हम एक बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे 3 बाय स्क्वायर और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बाय माइनस 3 बाय। तो बिकॉज 5 बाय में से 3 बाय जाएगा तो 2 बचेगा और इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो ये बीच वाले नंबर को हमने तोड़ दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब ये 4k हो गया 3। अब हम इसमें चाहे तो इस 3y को पहले और 5y को बाद में लिखेंगे तो और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। माइनस का 3y पहले लिख दिया और प्लस का 5y बाद में लिखा और माइनस का 5, तो ये हो गया 4k। अब इसमें से 3 दोनों के पास है, 3 निकाला, बाय दोनों के पास है तो बाय निकाला, अंदर बचेगा अपना बाय माइनस का 1। इधर 5 दोनों के पास है तो 5 निकाला और ये हो जाएगा बाय माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका 4k और अंदर बाय माइनस 1 दोनों के पास है तो ये लिखा और बाकी बचा 3y प्लस 5 तो ये लिखा 3y प्लस 5। तो यहाँ पर ये हमारा 4k को हम लेंथ बोल देंगे, इसको हम ब्रेड्थ बोल देंगे और इसको हम हाइट बोल देंगे। तो इस तरीके से लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको पूरा करके देख लीजिएगा। पूरा एक्सरसाइज अच्छे से एक बार करके देखेंगे। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं उसे अलग से डाउट क्लास में, डाउट वाली वीडियोस में दोबारा से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। लेकिन पहले उसको 1 से 2 बार करके जरूर देखेंगे, करके देखने से ही चीजें परफेक्टली समझ में आती हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching, keep practicing trigonometry.